ये पाठ हिंदी में है, संभवतः किसी पुस्तक या शैक्षिकी सामग्री से लिया गया है, जिसका शीर्षक है पांडवों तथा कौरवों का जन्म। इसमें महाभारत महाकाव्य की एक कथा का वर्णन है। 1. मरते हुए हिरण ने राजा पांडु को श्राप दिया कि यदि वह संभोग करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। 2. स्वाभाविक रूप से संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होने के कारण पांडु अपनी पत्नी कुंती से ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान का उपयोग करके देवताओं को आमंत्रित करने के लिए कहते हैं। 3. कुंती ने धर्म, वायु और इंद्र को बुलाया, जो क्रमशः पांडव भाइयों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के पिता थे। और 4. कुंती फिर पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के साथ वरदान साझा करती है, जो जुड़वा बच्चों नकुल और सहदेव को जन्म देती है। अनुवाद 17 पांडवों और कौरवों का जन्म। 2. एक बार राजा पांडु अपनी दो पत्नियों कुंती और माद्री के साथ शिकार के लिए वन गए। वहां उन्होंने हिरणों के एक जोड़े को मैथुन करते देखा। पांडु ने तुरंत अपने बाण से हिरण को घायल कर दिया। मरते हुए हिरण ने पांडु को श्राप देते हुए कहा, हे राजा, इस संसार में आपके समान क्रूर कोई पुरुष नहीं होगा। आपने मुझे मैथुन के दौरान बाण मारा है, इसलिए जब भी आप मैथुन करेंगे, आप मर जाएंगे। 3. इस श्राप से पांडु बहुत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी सभी इच्छाओं का त्याग करके इस वन में निवास करूंगा। आप लोग हस्तिनापुर लौट जाएं। उनकी बात सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, हे प्रभु, हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। कृपया हमें भी अपने साथ वन में रखें। पांडु ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और उन्हें अपने साथ वन में रहने की अनुमति दे दी। 4. इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए महान ऋषियों को जाते देखा। उन्होंने उन ऋषियों से उन्हें भी साथ ले जाने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध पर ऋषियों ने कहा, हे राजा, कोई भी निःसंतान व्यक्ति ब्रह्मलोक जाने वाला अधिकारी नहीं हो सकता, इसलिए हम आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते। और 5. ऋषियों की बातें सुनकर पांडु ने अपनी पत्नी से कहा, हे कुंती, मेरा जन्म व्यर्थ हो रहा है क्योंकि निःसंतान व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और मनुष्य ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। क्या तुम मुझे पुत्र प्राप्ति में सहायता कर सकती हो? कुंती ने कहा, हे आर्यपुत्र, ऋषि दुर्वासा ने मुझे एक मंत्र दिया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके अपनी मनोकामना पूरी कर सकती हूँ। आप मुझे बताएं कि मुझे किस देवता का आह्वान करना है। इस पर पांडु ने धर्म का आह्वान करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को एक पुत्र दिया जिसका नाम युधिष्ठिर था। बाद में पांडु के आदेश पर कुंती ने वायुदेव और इंद्रदेव का 2 बार आह्वान किया। वायुदेव से भीम और इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ। उसके बाद पांडु के आदेश पर कुंती ने वह मंत्र माद्री को दिया।